हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको सर्च फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब हमें इन नेम्स में से इन टेक्स्ट की पोजीशन को फाइंड करना है। तो इसको हम सर्च फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में सर्च। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च लिखता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर एट विच ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर और टेक्स्टिंग इज फर्स्ट फाउंड। तो ये क्या काम करता है हमारा, ये जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो यानी कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना चाहते हो वो भी आप किसी भी नेम में से या फिर किसी भी वर्ड में से, तो जो भी उसको सबसे पहले मिलेगा उसको वो फाइंड करके दे देता है, यानी उसकी पोजीशन को बताता है। रीडिंग लेफ्ट टू राइट, ये क्या काम करता है हमारे लेफ्ट से काउंट करता है, यानी जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर अमित लिखा हुआ था, अमित में ए से वो काउंट करेगा। दोस्तों ये जो सर्च फॉर्मूला है वो नॉन केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हमें यहाँ पर एक ही पोजीशन को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर सर्च लिखा। अब फाइंड टेक्स्ट में यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर विद इन टेक्स्ट में यहाँ पर क्योंकि हमें इस नेम में से एक ही पोजीशन को फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं इस नेम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो अमित कुमार में ए, यानी कि यहाँ पर मैं स्मॉल ए भी करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं स्मॉल ए कर दिया और स्मॉल ए की पोजीशन को भी उसने 1 दे दिया, और यहाँ पर मैं कैपिटल ए भी करता हूँ तो कैपिटल ए की भी पोजीशन को इसने 1 दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम सर्च फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और तरीके से सर्च फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू सर्च लिखूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट फाइंड टेक्स्ट में। अब हमें एस की पोजीशन को फाइंड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा। अब हमें विद इन टेक्स्ट यानी हमें जो एस की पोजीशन उसको किस नेम में से यानी किस सेल में से फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं अंशु सिंह वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर। दोस्तों अब ये स्टार्ट नंबर क्या होता है, यानी कि जो भी आपको कैरेक्टर्स काउंट करने हैं तो आपको किसी पोजीशन से काउंट करने हैं। जैसे मुझे अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो सिंह में जो एस लिखा हुआ है उसकी पोजीशन को देखना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट नंबर में जो यहाँ पर अंशु में एस लिखा हुआ है मैं उसको स्किप कर देता हूँ। तो इसको स्किप कैसे करेंगे, स्टार्ट नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जैसे ए फर्स्ट हो गया, एन सेकंड हो गया, एस थर्ड हो गया, एच फोर्थ हो गया, यानी मैं अब यहाँ पर जो स्टार्ट नंबर यानी जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो फोर्थ पोजीशन से यानी फोर्थ नंबर से काउंट होने से यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आंसर है वो 7 आ गया, यानी कि अंशु सिंह में से एस की जो पोजीशन है वो क्या गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर जो अंशु में एस लिखा हुआ तो उसने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो भूमिका शर्मा में हमें यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूमिका शर्मा में देखेंगे सिर्फ एक भी है। अब हमने जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो 4 से काउंट किया है, लेकिन यहाँ पर भूमिका में 4 के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी बी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब इसको एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यानी जो मैंने स्टार्ट नंबर दिया था मैं उसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे भूमिका शर्मा में जो बी की पोजीशन वो 1 आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम सर्च फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।